कि जिस समय लड़की ने 14 वर्ष व्यतीत किए थे और चमर ऋषि की समाधि जग गई थी। चमर ऋषि की समाधि जग गई थी। तब सुकन्या ने विचार किया, अरे प्रभु, अरे भगवान, मेरी उम्र है 26 साल और मेरे पति महाराज वृद्ध हैं और मेरे पति महाराज हैं नेत्रहीन, तो मेरे पति के नेत्र ठीक कैसे होंगे? भाइयों ध्यान रखना। तब राजा सरियाद की कुमारी ने और देवता को आह्वान किया। आह्वान किया। इंद्र कुबेर वरुण देवता जिस समय आए हैं कुटी पर और दोनों हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप देवता हो, आप मेरे पति के नेत्रों को ठीक कर दीजिए। तब अमरापुर नरेश सचपति देवरा इंद्र ने कहा, बेटी हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पति के नेत्र कैसे फूट गए। तो लड़की रो गई थी और समझा करके देवरा इंद्र को बता रही है। क्या? आरे हाथ जोड़ के खड़ी भाई, आरे हाथ जोड़ के खड़ी भाई, देवन को गिरा सोनाई रे। सूर्य बंसती लली हटी बबुला के संग में आई रे। मेरे पिता वन विहार के लिए गए थे और मैं अपने पिता के साथ और वन विहार के लिए गई थी। क्यों? कि एक होती है बाल हट, एक होती है राज हट, एक होती है तिरिया हट। उस समय मेरी बाल अवस्था थी, मैं 12 साल की लड़की थी। तो मैं अपने पिता के साथ और जंगल में गई थी। ग्रीष्म ऋतु थी। अरे सूर्य को और प्यासा ने फौज सताई रे और चमन ऋषि की कुटिया की बबुला ने सीधा लगाई मेरे पिता ने सिपाहियों से कहा, अरे सिपाहियों प्यास लग रही है, प्यास मुझे भी लग रही है और तुम भी परेशान हो। आगे चलते हैं। कपिल चमर ऋषि का आश्रम है और बाप कुटिया में पानी पिएंगे। तो सारी सेना पिता के साथ में और चमर ऋषि की कुटी पे आई थी। सारी सेना ने नीर पिया। ग्रीष्म ऋतु थी और सेना आसन लगा करके सो गई थी। सेना सो गई थी, मेरे पिताजी भी सो गए थे। अरे संग पिताजी सो गए और कोई नींद नहीं आई रे। मैं चढ़ के गई सैलयू पर एक फेरी रे
प्यास हो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। हे देवताओं, मैं आज आपको बीती बता रही हूं। जब मैं पर्वत पर चढ़ के आई थी तो एक टीला को देखा मैंने, एक टीला को देखा, एक रेत की ढेरी बनी है। अरे चमका मारी टीला में और चोटी परी आई रे, मेरी लकड़ियां ले लगी हाथन में, चोटी अपनी दही चलाई रे। सुनिए महाराज, उस रेत के टीला में ज्योति दिखाई दे रही थी, रोशनी। मैंने हाथ में लकड़ी लेकर के और उस लकड़ी को उस ज्योति में फंसा दिया था। अरे लकड़ी करती छेद गई और धारा खून की आई रे, और अपने दोनों हाथन से जिस समय मैंने लकड़ी को उस ज्योति से चुभोया, खून की धार चल रही थी। हे देवताओं, में थर थर कांप गई थी। मैंने महात्मा के नेत्र फोड़े, उसी समय सारी फौज को बीमारी पैदा हो गई थी। तब मेरे पिता महाराज सरियाद ने कहा, कौन वो पापान पापी है जिसने महात्मा की आंखों को फोड़ा है? सारी फौज उत्तर नहीं दे रही थी, निहुत्तर हो गई थी। तब मेरे पिता ने दूसरी बार कहा कि तुम अपने पाप को छुपाना चाहते हो तो मैं सूरवंशी नाग, मुझसे कौन कहेगा, आज सारी सेना का कत्ल करके जाऊंगा। जब सारी फौज पर नंबर आया तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के कहा, पिताजी रुक जाइए, इनको मत मारो, जब महात्मा की आंखें तो मैंने फोड़ी हैं। तब मेरे पिता ने कहा, ओरी पापा पापान पापनी, तूने अपराध किया है, अगर मैं न्याय नहीं कर पाया तो मुझे राजा कहेगा कौन? मुझे राजा की उपाधि कौन देगा? तो मैं ये फैसला कर रहा हूं, अपना न्याय कर रहा हूं कि आज से यही तेरा पति है और इस महात्मा की देख रेख तू करेगी। मैंने कहा, पिताजी मेरी मैया जब सुनेगी मेरे दामाद अंधे हैं तो क्या जवाब देवो? मेरे पिता ने कहा, चिंता मत कर, तेरी महताई को मैं समझा लूंगा। तो जितने देवता कुटी पे खड़े हैं तो सुकन्या बता रही है, महाराज मुझसे ये अपराध हो गया, आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूं, क्या दुनिया में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है? ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिसे परमात्मा दुख देता है, जिसे परमात्मा दुख देता है, उसका संसार में कोई मदद करने वाला नहीं होता। आपने देखा होगा, ये हमारे शास्त्रों का विधान है कि एक समय की बात थी, इतना तो लड़की ठानी ठानी रो रही है देवतन से हाथ जोड़ के। इधर एक समय की बात थी कि जब सर्दी की ऋतु में कमल सूख रहा था, कमल सूख रहा था तो कमल ने विचार किया, क्या? अरे पार अरे पार अमीरत सोम सरोवर दो
मन से बहनो चतुसार तो परिवार परिपत परे भयो नहीं को अरे सूख सरोज मिलो सर में कमल पे आपत्ति बड़ी थी तो कमल ने विचार किया इतना बड़ा परिवार, लक्ष्मी जैसी बहन और विष्णु जैसे बहनों और आज मेरे ऊपर आपत्ति है तो आज मेरा कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे सूख सरोज मिलो सर में परी है सुख में सबको सबको कुमारी कहने लगी है देवराजेंद्र आज मेरे ऊपर आपत्ति, मेरा कोई मददगार नहीं है और मदद के खातिर मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है। अरे ठाड़िया पिटिया करती घोरे मैंने नैन संत के घोरे आज इस प्रकार से उस सुकन्या ने देवताओं को अपनी बीती हुई बात को बताया है। हे देवताओं, मैं ऐसी अभाग्नी हूं कि शादी है वे पहले मैंने अपने बरना के नेत्रों को फोड़ दिया। ये मेरे पति हैं सामने बैठे, उनकी मैं अर्धांगिनी हूं। तो महाराज मैंने तुमको इस कारण बुलाया है कि आप मेरे पति के नेत्रों को ठीक कर दीजिए।